नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में और उसकी शुरुआत कहाँ से होती है और किस उसका समय काल क्या-क्या है और उसका पतन काल के कारण क्या-क्या रहे, उसके बारे में आइए हम संपूर्ण अध्ययन करते हैं। हड़प्पा सभ्यता, पहले हम इसकी एक समरी आपको बता देते हैं और आपको बारी-बारी से फिर इसके बारे में हम बोर्ड पे लिखते जाएँगे और आप अगर हो सके तो हमको सुनने का ज़्यादा प्रयास कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। हड़प्पा सभ्यता जो है वो कैसे विकसित हुई और कैसे विदेशों से इसका संपर्क रहा, हम इसका बारी-बारी से अध्ययन करेंगे। हड़प्पा नामक स्थान जो है यानी कि सबसे पहली बार हड़प्पा नामक स्थान का दौरा चार्ल्स मेसन ने 1826 में किया था। कब किया था? चार्ल्स मेसन ने पहली बार 1826 में हड़प्पा नामक गाँव का दौरा किया था। एक गाँव है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। किस गाँव में? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में ये गांव स्थित है। उसी के पास में साहिवाल नामक एक स्थान है, जहां से इस साहिवाल नामक स्थान के नाम पर ही एक गाय का भी आती है हमारे भारत में। साहिवाल जो सबसे ज़्यादा भारत में दूध देने वाली गाय होती है। ये जो हड़प्पा स्थान है, लगभग अगर हम बात करें तो ये सिंध प्रांत के क्षेत्र में पंजाब जिले में यानी कि पाकिस्तान के पंजाब जिले में ये स्थान पाया जाता है। रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक स्थान किस नदी के किनारे पाया जाता है? रावी नदी के किनारे। तो हम सबसे पहले इस स्थान की बात करते हैं यानी कि हड़प्पा। हड़प्पा जो नामक स्थान है वो कहाँ स्थित है? इसकी सबसे पहली बार जो है इसका सबसे पहली बार दौरा किसने किया? जो इसका सबसे पहली बार दौरा चार्ल्स मेसन ने किया। किसने किया? चार्ल्स मेसन ने सबसे पहली बार इस गांव का दौरा किया 1826 ईस्वी में। कब? 1826 ईस्वी में। ये हड़प्पा स्थान कहाँ स्थित है? स्थान पाकिस्तान के मोंटगोमरी नामक जिला जो पाकिस्तान के पंजाब राज्य में स्थित है। किस राज्य में? पंजाब राज्य में। और ये हड़प्पा नामक स्थान सबसे पहली बार खोजा गया था, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। वैसे तो इसको ये लगभग जो है सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र यानी कि 7 नदियों के समूह के आसपास ये सभ्यता पाई जाती थी और इसका नाम सिंधु सभ्यता भी इसका नाम पड़ा सिंधु नदी के कारण। ये सिंधु नदी की सहायक नदी रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। समझ गए ना? आप हमको सुनने का ज़्यादा प्रयास कीजिए, इससे आपका बेनिफिट होगा और आप अगर हो सके तो कॉपी पर नोट डाउन करते जाइए जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अगर अभी नहीं पढ़ेंगे तो आखिर कब पढ़ेंगे? पढ़ाई हमें बहुत गहराई से पढ़ना है जिससे हमारा कोई एग्जाम छूटे ना। तो हड़प्पा नामक स्थान हमने बताया कि ये मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में पड़ता है। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तभी हमारे भारत का ही एक हिस्सा माना जाता था। वहीं अगर हम कुछ मैप के माध्यम से आपको बताना चाहें तो हम यहाँ पर बता सकते हैं। ये हमारा प्यारा भारत। और पाकिस्तान कहाँ पे पड़ता है? थोड़ा मिटा लेते हैं। पाकिस्तान का लगभग ये मैप इस टाइप में पड़ता है। पाकिस्तान में कई सारे राज्य हैं, उनमें से एक राज्य यहाँ से सिंधु नदी निकली हुई है, ऐसे करके सिंधु नदी आई हुई है और ये पाकिस्तान में मुहाना अपना बना लेती है। यहीं से ही रावी नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी, रावी नदी के किनारे ही ये पाकिस्तान में वैसे तो आधा जिला जो है, आधा राज्य तो है अब भारत में आ चुका है पंजाब, और पूरा जितना इससे ज़्यादा बड़ा जो क्षेत्र था वो पंजाब जो था वो पाकिस्तान में चला गया बंटवारे के टाइम हमारा देश आज़ाद हुआ है। तो यहीं पर ही मोंटगोमरी एक ज़िला है पंजाब राज्य में। मोंटगोमरी ज़िले के पास में ही
जो है एक गांव पड़ता है हड़प्पा। आपको समझ में आया ना। तो अलेक्जेंडर, अब हमारी बात चलती है, यानी कि हम कहने का तात्पर्य ये है कि अब आगे जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो अध्यक्ष बनाए गए, यानी कि जो सबसे पहली बार पहले अध्यक्ष थे, उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे। ये हमने पहले भी बताया, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। इसी के द्वारा ही हमारे भारत में सब किसी भी पुरातत्व की खुदाई या उसकी खोज की जाती है। इसके अध्यक्ष सबसे पहली बार जो बनाए गए थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारत में सबसे पहली बार ये बनाए गए थे, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले अध्यक्ष। सन 1850 ईस्वी में हड़प्पा स्थान का दौरा किया। कब किया? सन 1850 ईस्वी में जो है हड़प्पा स्थान का दौरा किया और खुदाई का काम शुरू करवा दिया। उन्होंने इस खुदाई का महत्व नहीं समझा, यानी कि उन्होंने इस खुदाई का महत्व नहीं समझा और बीच में ही काम छोड़कर चले जाते हैं। कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने इसका महत्व नहीं समझा था कि इससे क्या होगा, इससे कोई मतलब तो रह नहीं जाता है, तो ये इसको छोड़कर ही चले जाते हैं। फिर बात आती है 1856 ईस्वी में। कब? 1856 ईस्वी के आसपास कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछानी थी। एक बार की बात है जब 1856 में 1848 से लेकर 1856 तक हमारे भारत के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी थे। इन्होंने जो है भारत में रेलवे विभाग की स्थापना की थी, सबसे पहली बार रेल चलाई। तो कराची से एक बार 1854 में ही जो है स्टार्ट हो गया था ये, 54 के आसपास। 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने जो है भारत में सबसे पहले ट्रेन चलाई जो मुंबई से थाड़े के बीच चली थी। तो 1856 ईस्वी में कराची से, यानी कि कराची जो पाकिस्तान में कराची पड़ता है, कराची से लाहौर के बीच पटरी बिछानी थी। कराची लगभग यहाँ पर पड़ता है सिंधु नदी के किनारे, वहाँ से, यानी कि कराची यहाँ पड़ता है, तो वहाँ से ही रेलवे लाइन बिछानी थी। तो रेलवे लाइन बिछाने के लिए पहले के समय में कोई पत्थर उत्थर तो होता नहीं था, तो जो है ईंटों की आवश्यकता पड़ी। तो अंग्रेज जो अधिकारी थे या अंग्रेजों के जो सैनिक, यानी कि जो मजदूरी करने आए थे, उन्होंने ईंटों को खोदने के लिए, यानी कि ईंटें खोजने लगे। तो उनको ये हड़प्पा स्थान मिला, वहाँ से लोग ईंटा बिछाने के लिए लाने लगे। तो लोगों ने कहा कि ईंटा आखिर इतनी बड़ी बड़ी, इतनी चौड़ी आकार की ईंटा कहाँ से आप लाए हैं। ये सब बात कब की हो रही है? 1856 में, जब कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछानी थी, तब की बात है। तब जो है ये हड़प्पा सभ्यता स्थान मिला। सन 1872 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का दोबारा दौरा किया, यानी कि जो कनिंघम चले गए थे इसको काम छोड़कर, जब उनको पता चला कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मिल जाएगा हमको, हमारा नाम होगा, तो उन्होंने 1872 ईस्वी में, अब हम इसको मिटा देते हैं, 1872, इसे ही मिटाना पड़ेगा, मिटाने वाला मिल नहीं रहा है। और 1872 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने यानी कि हड़प्पा का दौरा फिर से किया। हड़प्पा का दोबारा दौरा किया। किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कब? किस सन में? 1872 ईस्वी में दौरा किया। भारत में 19वीं सदी में जॉन मार्शल पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो है निर्देशक के रूप में जॉन मार्शल ने, यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम अध्यक्ष था, लेकिन भारतीय सर्वेक्षण, यानी कि भारत में 19वीं सदी में, यानी कि 1800 के से लेकर 1900 के दशक को जो है 19वीं सदी में कहा जाता है। जॉन मार्शल पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक के रूप में जॉन मार्शल के निर्देशानुसार दयाराम साहनी, भारत के दयाराम साहनी जॉन मार्शल के निर्देशानुसार, जॉन मार्शल जो निर्देशक थे उनके कहने पर निर्देशक थे, यानी कि भारत के पहले निर्देशक थे। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इनको निर्देशक बनाया था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम के कहने पर भारत में दयाराम साहनी
दयाराम साहनी 1921 के ईस्वी में इनको जो है खुदाई करने के लिए भेजता है, यानी कि निर्देशानुसार ये खुदाई करने के लिए जाते हैं। 1921 से लेकर के आज तक आसपास के क्षेत्रों में खुदाई करते करते अभी तक लगभग हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित खुदाई के लगभग 1500 से अधिक जगहों की जानकारी मिली है। कितनी जगहों की? 1500 से अधिक जगहों की जानकारी मिली है। 1500 से अधिक। कितने लोगों से अधिक? 15 लोगों से अधिक। खुदाई के स्थलों में अगर एक और हम बात करें, खुदाई के स्थलों में 2 से 3 स्थल, यानी कि लगभग 2 से 3 स्थल, यानी कंफर्म नहीं कितने, 2 से 3 स्थल अफगानिस्तान में भी, क्षेत्र में भी मिले हैं। कहाँ मिले हैं? अफगानिस्तान क्षेत्र में, यानी कि पाकिस्तान से कुछ एरिया में, यहाँ पर अफगानिस्तान में कुछ क्षेत्र, यानी कि 2 से 3 क्षेत्र जो है अफगानिस्तान में पाए गए हैं, मिले हैं। पाकिस्तान में लगभग 500 से अधिक, यानी कि लगभग अगर हम बात करें 500 स्थल, हड़प्पा स्थल पाकिस्तान में मिले हैं। 500 स्थल पाकिस्तान में मिले हैं और 2 से 3 स्थल अफगानिस्तान में मिले हैं। बाकी भारत में लगभग 1000 स्थान मिले हुए हैं। कितने? 1000 अगर लगभग हम माने तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के समय स्थान मिले हुए हैं। अब ये हमने एक समरी बताई कि हड़प्पा सभ्यता स्थान कैसे खोजा गया, कौन कौन लोगों ने इसकी जो है खुदाई करवाई, कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो हमारा इस टाइम पर, अगर इस समय की बात करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और अभी भी हड़प्पा सभ्यता की खुदाई बराबर चल रही है और कुछ ना कुछ हड़प्पा सभ्यता से मिलता भी रहता है। अब हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है। हड़प्पा स्थान मिलने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया और हड़प्पा सभ्यता में जो है तांबे का ज़्यादा उपयोग हुआ था, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इनका रहन सहन जो था कांसे का उपयोग ज़्यादातर किया था। हड़प्पा सभ्यता को ना कि भारत का बल्कि दक्षिण पश्चिम एशिया का पहला नगरीय सभ्यता वाला कहा जाता है। इसे नगरीकृत सभ्यता कहते भी हैं। हड़प्पा सभ्यता में पहली बार कांसे और तांबे का उपयोग हुआ, ये हमने बताया। फिर हड़प्पा सभ्यता के जो नाम है वो सिंधु सभ्यता नाम, जो सिंधु सभ्यता नाम दिया गया था वो किनके द्वारा दिया गया था? बताइए आप लोग। सिंधु सभ्यता नाम किसके द्वारा दिया गया था? जॉन मार्शल। कौन है? जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया था। जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया था। सिंधु घाटी की सभ्यता इन्होंने ही कहा। इन्होंने कहा कि ये सिंधु सभ्यता जो है ये सिंधु घाटी की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता की पहली खुदाई 1921 में हुई थी, हमने अभी बताया। हड़प्पा सभ्यता की जो पहली खुदाई हुई 1921 में हुई और 1921 में जब ये खुदाई हुई थी तब अधिकांश स्थल जो है सिंधु नदी के किनारे ही पाए गए थे। यानी कि जब से हड़प्पा सभ्यता की 1921 में दयाराम साहनी जो है जॉन मार्शल के, यानी कि दयाराम साहनी जो जॉन मार्शल के निर्देशक थे, उनके निर्देशानुसार दयाराम साहनी को नियुक्ति किया गया और 1921 में इन्होंने जब खुदाई की तो सबसे ज़्यादा, यानी कि अधिकांश जो स्थल मिले थे हड़प्पा सभ्यता के वो सिंधु नदी के ही किनारे मिले, इसीलिए इसको सिंधु नदी की सभ्यता कहा गया। इसलिए पुरातत्वविदों ने सिंधु सभ्यता से ही इसको नाम संबोधित किया। अधिकांश स्थल मिलने के कारण इसको सिंधु सभ्यता के नाम से संबोधित किया। अधिकांश स्थल सिंधु नदी की सहायक नदियों के किनारे भी मिले, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ा। क्या पड़ा? सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ा। अब हम इसके आगे अगर अध्ययन करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता की तिथि और समय के बारे में अध्ययन करेंगे कि आखिर इसकी तिथि कितने समय से लेकर कितने समय तक हड़प्पा सभ्यता हमारे क्षेत्रों में विकसित हुई थी। हम अभी इसका अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता की समय और तिथि का संपूर्ण अध्ययन अगले हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।